हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की कम्पिटिटिव एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले करीब 10 लाख सरकारी पद अकेले रेलवे में है। 2.93 लाख वैकेंसी है, जो कि तो क्या है, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.79 लाख से अधिक पद खाली थे, जिनमें सबसे अधिक जो पद है वो रेलवे की खाली है। किसकी खाली है? तो ये रेलवे की खाली है। और ये कितनी है? तो 2.393, मतलब 2,93,000 पद खाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की आवश्यकता अनुसार रिक्तियों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने पहले ही सभी मंत्रालय, विभागों खाली पड़े पदों को समय पर भरने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि देश भर में रोजगार मेला कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है और वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर क्या कहा था कि रक्षा में 2.64 लाख पद, कितने पद? 2.64 लाख पद, और गृह में 1,43,000 पद और 90,000 पद है, जो कि गृह में 1 पदों में 90,000 पद है, जो कि राजस्व में 80,000 पद है। भारतीय लेखा परीक्षा में और लेखा विभाग में 25,914, परमाणु ऊर्जा विभाग में 9,460। मतलब ये दिया हुआ कितने पद है जो कि रेलवे में है, जो कि 2.93 लाख वैकेंसी। क्योंकि आप जानते हैं कि रेलवे में क्या है, ग्रुप डी की अभी चल रही है, कई जगह ज्वाइनिंग भी, कई जगह है जो कि अभी फिजिकल चल रही है, फिजिकल का रिजल्ट दिया जा रहा है। उसी तरह एनटीपीसी की भी अंतिम स्टेज पर है। तो जो रेलवे से जो बहालियाँ टीटी हो या जो कमर्शियल से रिलेटेड है वो वैकेंसी, फिर एनटीपीसी क्योंकि 19 में आई थी, उसी तरह ग्रुप डी भी है जो कि बहुत पहले आई थी। तो इसका मतलब है कि अभी भी है जो कि ये वैकेंसी है जो कि आपको जून जुलाई तक हो सकता है कि आपको ये वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती है। एनटीपीसी, ग्रुप डी और सारा जो कि और टीटी की, कमर्शियल क्लर्क की, ये सब की वैकेंसी रेलवे में आ सकती है। और ड्राइवर, जेई, ये सब भी पद है जो कि आ सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। उसके बाद है राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद है जो कि भरे जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के कितने हैं? 2222 शिक्षकों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी है जो कि अधिसूचना भी, इसमें प्राचार्य के 32 प्राध्यापक 168, प्राध्यापक के 429 एवं सहायक प्राध्यापक 1593 पद शामिल है। बीपीएससी बताया कि पहले से ही चल रहा है, अधिसूचना भी मिल गई है, जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। पहले से तो जो चल रही है वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के, आप देखते होंगे अगर बीपीएससी के साइट अगर खोलते होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा यही नोटिस आता है कि इनके सहायक प्राध्यापक की चल रही है। और भी ये जो कि नई अध्यादेश उसकी बहाली खाली पदों की प्रक्रिया चल रही है। पहले भी आवेदन पर योग्य सीटों की कमी वजह से नहीं भर से एक बार फिर से इन सीटों को भरा जाएगा। बीपीएससी ने कहा कुछ सीटों पर बहाली प्रक्रियाधीन है। इसमें पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बीपीएससी कुछ सीटों के लिए अनुशंसा भेजी थी। 790 पदों पर नियुक्ति बीपीएससी अनुशंसा मिल चुकी है। बीपीएससी की ओर से 500 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। बाकी अन्य अध्यादेशित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। बीपीएससी ने कहा कुछ सीटों पर बहाली प्रक्रियाधीन है। 337 है जो कि बीपीएससी को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का पूर्व में ही भेजा जा चुका। साक्षात्कार भी संपन्न व्याख्याता कुल 790 पदों की लिखित परीक्षा हो चुकी है। शेष अध्यादेशित पदों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक 441 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य के 38 जिलों में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित हैं। उसमें सहायक प्राध्यापक नियुक्ति वाले को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आवंटित हो सकेगा। मतलब ये प्रक्रिया है जो कि चालू है और भी वैकेंसी है जो कि इसमें आ सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बहालियों से ही संबंधित देखते हैं। मत्स्य सहायक का भी भर्ती है जो कि होगा। और ये जो है मत्स्य सहायक के लिए क्या योग होगा, जो है योग्यता, मत्स्य सहायक के लिए अभ्यर्थियों को बायोलॉजी से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना, चयन के बाद प्रशिक्षित करीने संविदा पर बहाल, प्रति माह लगभग 18,000 रुपये मानदेय होगा। योजना के तहत देसी मछली को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 हेक्टेयर इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब ये जो है अगर आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी से किए हुए हैं और चयन के बाद है जो कि ये प्रसिद्ध, और आपको 18 महीने है जो कि मतलब 18,000 रुपये जो कि इसमें मिलेगा। और मत्स्य सहायक है जो कि पदों पर जो कि भर्ती इसमें होगी। मत्स्य यानी 2,000 से अधिक मत्स्य सहायक है जो कि नियुक्त किए जाएंगे। मत्स्य उत्पादन प्रत्येक 4 पंचायत पर एक मत्स्य सहायक बहाल करने का प्रस्ताव है।
यानी 2000 से अधिक मत्स्य सहायकों की है जो कि बहाली है जो कि निकल सकती है, संविदा पर निकल सकती है। और इसमें 18,000 रुपये महीना सिर्फ आपको इंटरमीडिएट बायोलॉजी से एक विषय होना अनिवार्य है। उसके बाद आते हैं वैकेंसियों से संबंधित और क्या खबरें हैं। बिहार सरकार जल्द बड़े पैमाने पर पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली करेगी। ये बहाली नव उत्क्रमित उच्च माध्यमिक से लेकर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय तक में की जाएगी। ये शिक्षा मंत्री है जो कि माननीय जो है वो विधानसभा में जानकारी दे रहे थे। और 14 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुआ है। 20,000 से अधिक पद खाली हैं। 50,000 से अभी अभ्यर्थी जो कि नियुक्ति के इंतजार में है। और शिक्षा विभाग ने यूजीसी गाइडलाइन पर नियम बनवाने का आग्रह राज्य सचिवालय से किया। पर नियम बनते ही विश्वविद्यालय महाविद्यालय में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। और लाइब्रेरियन का नए चरण का जो कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो जाएगा। 2789 पुस्तकालय 2008 में नियुक्ति प्रारंभ हुई तो 2019 में पूर्ण हुई। कोर्ट वादों की वजह से विलम्ब हुआ है। 2800 मात्र है जो कि 893 पुस्तकालय फिलहाल है जो कि नियुक्त है। मतलब इसकी बहाली जो कि जल्द आने की संभावना है। उसके बाद आते हैं बहालियों से है। नए वर्ष 2023 में 80% ज़्यादा स्टार्टअप में नई भर्तियाँ होंगी। 16% स्टार्टअप में यथास्थिति रहेगी। केवल 4% स्टार्टअप नौकरियाँ कटौती करेंगे। तो ये कहाँ है, 45.85 स्टार्टअप पसंद हाइब्रिड है। 2/3 भर्तियाँ जो कि MBA और इंजीनियरिंग का होगा। 35.11 नई भर्तियों प्राइवेट प्रबंधन में इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। है 11 शहरों में जो कि आपको बीएड की परीक्षा है जो कि होगी। और 301 परीक्षा के 1,84,000 अभ्यर्थी देंगे बीएड की परीक्षा। राज्य के सरकारी और निजी कॉलेज शिक्षा साधन 8 अप्रैल को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे से 1 बजे होगा। गुरुवार को प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया गया है। डाउनलोड करने के लिए अगर कोई दिक्कत है, हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को 9 बजे पूछना पड़ेगा। बिना एडमिट कार्ड और ID के आपको घुसने नहीं दिया जाता। घंटा पूर्व मतलब 10:30 बजे जो कि आपको पहुँच जाना है। ज़्यादा महिला अभ्यर्थी हैं। 1,84,233 अभ्यर्थी, 96,698 महिला हैं। 87,535 जो कि पुरुष हैं। शिक्षा शास्त्री 255 अभ्यर्थियों ने किया है। प्रवेश पत्र परीक्षा जानकारी नियमों का अवहेलना करने पर है जो कि आपको परेशानी हो सकती है। और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। उसके बाद आते हैं तो ये था। और जहाँ तक बात है बिहार दरोगा वैकेंसी BSSC CGL 3, तो बिहार दरोगा का आपने अखबारों में देखा होगा कि जून में ही जो उम्मीद है उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। अप्रैल मई आपको वेट करना पड़ेगा। जून माह में दिया हुआ है तो जून जुलाई हो सकता है। इन बहाली ये तय है कि आएगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। CGL वाला तो अखबारों में दिया ही था कि मई के लास्ट में, ये अप्रैल के लास्ट में ही उम्मीद है या मई के फर्स्ट वीक में। तो आपको इसमें भी वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।